देयर इज़ नो डाउट कि रविंद्र जडेजा की अगर बॉलिंग की बात की जाए ना तो वो तो इंग्लैंड में कोई इतनी खास नहीं चल रही। मतलब जडेजा की 3 टेस्ट मैचेस में 2-3 ही विकेट्स हैं टोटल, ठीक है? 3 टेस्ट मैचेस 3 विकेट्स। बट व्हेन इट कम्स टू हिज बैटिंग, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि शुभमन गिल सेड के ही इज़ एन एब्सोल्यूट करेक्टर रविंद्र जडेजा। प्लेयर मतलब इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का है शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को, क्योंकि उसने जिस तरीके से टेल के साथ बैटिंग की है स्पेशली लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, और ऑलमोस्ट एक मिरेकल पुल आउट कर ही लिया था जडेजा ने, वो बस किस्मत नहीं हो सका। तो उस बेस के ऊपर ना जडेजा की बहुत तारीफ की जा रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब इंग्लिश मीडिया भी कर रहा है, शुभमन गिल ने भी की है। शुभमन गिल कहता है कि जब आप टेल के साथ बैटिंग करते हैं ना और इस तरीके की बैटिंग करते हैं तो वो शो करता है कि आप ना करेक्टर के कितने स्ट्रांग हैं इन टर्म्स ऑफ अ स्पोर्ट्समैन या इन टर्म्स ऑफ अ क्रिकेटर। एज बेस्टन में शुभमन गिल के साथ ही पहली इनिंग्स में 203 रन की पार्टनरशिप थी जडेजा की। सेकंड इनिंग्स में 175 रन की थी। जडेजा के 4 इनिंग्स में हेडिंग लेके टेस्ट को निकाल कर, क्योंकि उसमें जडेजा विद द बैट कुछ नहीं कर सका था। बट उससे अगली 4 इनिंग्स में 2 एजबेस्टन की 2 लॉर्ड्स की 4 इकट्ठी 50 हैं, लगातार ऊपर नीचे 4 50s हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जडेजा के कैरियर में कभी ऐसा हुआ होगा कि उसने इस तरीके से 4 50 स्कोर की होंगी, इवन के इंडिया के अंदर भी। ये है मतलब उसकी बैटिंग नेक्स्ट लेवल पर गई हुई है। जडेजा इतनी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। लॉर्ड्स के पहले मतलब लॉर्ड्स टेस्ट की पहली इनिंग्स में जडेजा ने 72 रन्स की पार्टनरशिप लगाई रेड्डी के साथ, फिर उसके बाद 50 रन्स की पार्टनरशिप लगाई इसके साथ, सॉरी, वॉशिंगटन सुंदर के साथ। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू सेकंड इनिंग, जडेजा की नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 30 रन्स की पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद 2 बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स, एक लगी 35 रन्स की विद बुमराह 132 बॉल्स के ऊपर, दूसरी लगी 23 रन्स की विद सिराज 80 बॉल्स के ऊपर। ये 2 पार्टनरशिप्स हैं जो कि ऑलमोस्ट मिरेकल पुल आउट कर गई थी, क्योंकि बाय द टाइम जब लंच हुआ था ना, इंडिया ये टेस्ट मैच हार चुका था। चलो हारा तो अभी भी है, बट उस टाइम तो लग रहा था कि लंच करके आएंगे तो मीठे में टीम इंडिया की बाकी विकेट्स खा जाएगा इंग्लैंड। उस टाइम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन द वे जडेजा फॉट बैक ना विद अ ब्रिलियंट 50, उसकी जिसे कहते हैं ना मिसाल कमी मिलती है। उसने ठीक ठाक जिगरे पे फेस किया सारा कुछ। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बुमराह को शॉर्ट लेंथ गेंदें पड़ती रहीं, उन्होंने शॉर्ट लेग लगा ली, आगे पीछे फील्डर खड़े कर लिए। तो बुमराह है तो बॉलर, कब तक बर्दाश्त करता, तो उसने भी ऊंचा शॉट खेल दिया। वो बुमराह की थोड़ी सी गलती थी, थोड़ा सा ज़रा और पेशेंस दिखा जाता, 10-15 रन और ऐड कर जाता, क्योंकि टोटल 22 रन से इंडिया ये मैच हारा है। अच्छा, एक चीज़ ये। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू सिराज, वो सिराज अपनी तरफ से बड़ा ठीक जा रहा था, वो लगा हुआ था काउंटर करने अपनी फुल कैपेसिटी में बॉलिंग को। इंग्लैंड की वो जिस तरीके से बोल्ड हुआ फिर वो आप सबने देखा। ऑन दी अदर हैंड जडेजा वो भी दूसरे एंड पे ही खड़ा रह गया, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद जडेजा को थोड़ा सा चांस ले, क्योंकि नया बॉल भी आने वाला था, को टोटल 5-7 ओवर रह गए थे। तो कमेंटेटर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जडेजा शायद नए बॉल के आने से पहले पहले ना कुछ ट्राई करे हिट आउट करने की, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर नया बॉल मिल जाता है तो इतने रन्स ना हो कि चांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि इंग्लैंड नए बॉल के साथ, फिर आपने देखा ही है इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में, जब नया बॉल मिलता है किसी भी टीम को, वो इंडिया की हो या इंग्लैंड की, वो कैसे तबाही मचाते हैं। तो इन सब के बावजूद जडेजा की जो परफॉर्मेंस थी ना वो स्टैंड आउट रही है, देयर इज़ नो डाउट, और स्पेशली विद द बैट रही है। विद द बैट कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि हाँ जडेजा बॉलिंग डिसेंट कर ही लेगा। विद द बैट तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी, सारों को यही लग रहा था कि हाँ बट ठीक है थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर ही लेगा। लेकिन किसी को ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि ऊपर तले 4 50s मारेगा, 200 रन की पार्टनरशिप खड़ी करेगा, टेल के साथ बैटिंग करेगा, ऑलमोस्ट एक जिसे कहते हैं हारा हुआ मैच जीताने की पोजीशन में ले आएगा। ये सारा जडेजा के एक्सपीरियंस की वजह से है, ये सारा कुछ। क्योंकि अगर जडेजा भी वो जिसे कहते हैं ना, होता ना कोई नया खिलाड़ी, वो इस टेस्ट मैच का प्रेशर ही ना बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि ये टेस्ट मैच, आप फैंस हैं सारे, क्रिकेट व्यूअर्स हैं, किसी भी आगे पीछे मुल्क के हों,
और ये आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के एक्स के ऊपर ये टेस्ट मैच डिस्कस किया जा रहा है कि यार इंडिया कैसे खेला, इंग्लैंड दिस दैट फलाना टिमकाना। लोगों ने ये मैच देखा है सर, इतना ग्रिपिंग मैच था, इतनी ग्रिपिंग किस्म की उसकी एंडिंग हुई है, थ्रिलर था, एब्सोल्यूट थ्रिलर। तो आप सोचें कि जिस मैच ने देखने वालों को इतना प्रेशराइज किया हुआ था कि कोई पता नहीं चल रहा था इंग्लैंड जीतेगा इंडिया जीतेगा, और वो जो ग्राउंड में थे उनका सोचें, और स्पेशली टीम इंडिया के खिलाड़ी सिर्फ टोटल पीछे 2 रह गए हैं। जडेजा एक एंड पे है, बुमराह लगा हुआ है, और उसके बाद साथ फिर सिराज है उसके। तो उधर प्रेशर की क्या सिचुएशन होगी, ये आप इससे अंदाज़ा करें। और प्रेशर प्रेशर होता है। जायसवाल सेकंड इनिंग्स में पहली इनिंग का प्रेशर लेके हुआ है। ब्रेन फील्ड मोमेंट उसका यही वजह है कि उसको पहला गेंद बड़ा ज़बरदस्त आर्चर ने मारा था, तो उसको यही था कि यार ये मुझे वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, स्लाइटली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मुझे तंग करेगा, वो उसमें फंसा। आप बाकी जिस तरीके से आउट हुए हैं वो देखें, इसमें प्रेशर था, देर इज़ नो डाउट। और एंड पर तो बहुत था, और उसमें 30-30 35 रन की पार्टनरशिप्स निकाल कर अपनी टीम को बिल्कुल जिसे कहते हैं विक्ट्री के करीब ले जाना, वो फिर जडेजा उसका क्रेडिट डेफिनेटली उस पर ड्यू बनता है। उसने बॉलिंग में तो वो कुछ नहीं अभी तक कर सका, ऑब्वियसली इंग्लैंड की विकटें, बट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग वहाँ पे जडेजा ने शो किया कि ही स्टिल हैज़ गॉट समथिंग। उसका मैजिक जो है ना वो अभी बाकी है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।